नमस्कार, मैं हूँ मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जरासंध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपन्न कर चक्रवर्ती सम्राट बन सके, इसके लिए अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, नृपश्रेष्ठ, यदि आप आज्ञा दे तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के समस्त राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। यह सुनकर भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उपस्थित महर्षियों संग मंत्रीगण भी बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि धौम्य ने भी यह उचित समय माना। अर्जुन के वाक्य सुन वहां उपस्थित परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, मैं तुम्हें बारंबार साधुवाद देता हूँ। तुम समस्त पृथ्वी को अकेले ही जीत सकते हो। राजा पांडु धन्य थे जिनके पुत्र तुम जैसे पराक्रमी हुए। तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर सार्वभौम सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम नीति, भीम और अर्जुन के बल तथा नकुल और सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की यात्रा करो, क्योंकि देवताओं को जीतकर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम्हें समर्थ हो। भरत कुलभूषण भीमसेन पूर्व दिशा की यात्रा करे, महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की और नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें। भरत श्रेष्ठ पांडव, मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है, तुम लोग इसका पालन करो। भगवान वेद व्यास जी के विचार सुन चारों पांडव भाई महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा ले दिग्विजय के लिए निकल पड़े। कुंती पुत्र अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्मा दिव्य रथ द्वारा वहां से प्रस्थान कर गए। भीमसेन तथा नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। महाबाहु अर्जुन ने उत्तर दिशा को जीतने का संकल्प लिया था। उन्होंने पहले कुलिंद देश के भूमिपालों को अपने वश में किया। इसके बाद कालकूट और अनर्त देश के राजाओं को जीतकर सेना सहित राजा सुमंडल पर विजय प्राप्त किया। अर्जुन ने सुमंडल को साथी बना लिया और उनके साथ जाकर शाकल द्वीप तथा राजा प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात प्रागज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त का अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया, तो भी उन्हें युद्ध से थकते न देख वे हंसते हुए बोले, महाबाहु कौरवनंदन, तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाले सूरवीर हो। तुम में ऐसा बल और पराक्रम उचित ही है। मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ। पुत्र, तो भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। पांडु नंदन, तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। वत्स महाबाहो, तुम जो कहोगे वही करूंगा। तब अर्जुन बोले, महाराज, धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ कुरुकुल रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ वे चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी प्रेम रखते हैं, अतः मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। इस पर भगदत्त ने कहा, कुंती कुमार, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही राजा युधिष्ठिर हैं। मैं यह सब कुछ करूंगा। बोलो, तुम्हारे लिए और क्या करूं? तब अर्जुन भगदत्त से कहते हैं, राजन, आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया, इतने से ही मेरा सब सत्कार हो जाएगा।
अब आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा की यात्रा आरंभ करनी है। अर्जुन वहां से कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। फिर समस्त पर्वतों और वहां निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन करके उन्होंने सबसे धन वसूल किए। तत्पश्चात उन नरेशों को प्रसन्न करके उन सबके साथ उलूकवासी चतुरंगड़ी सेना के स्वामी राजा बृहंत पर आक्रमण किया। राजा बृहंत अर्जुन के पराक्रम को न सह सके और सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। अर्जुन ने बृहंत का राज्य पुनः उन्हें सौंपकर उलूक राज के साथ सेना बिंदु पर आक्रमण कर सेना बिंदु को अपने अधीन कर लिया। तदंतर मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर उलूक और पंचगुण नामक देशों को जीता। इसके पश्चात पौरव राजा विश्वगश्व और पर्वत निवासी लुटेरों के 7 दलों पर, जो उत्सव संकेत कहलाते थे, अर्जुन ने विजय प्राप्त की। कश्मीर के क्षत्रिय वीरों को तथा 10 मंडलों के साथ राजा लोहित को भी अपने अधीन किया। त्रिगर्त, दार्व और कोकनद आदि बहुत से क्षत्रिय नरेशगण अर्जुन की शरण में आ गए। अपनी विजय यात्रा को बढ़ाते हुए अर्जुन ने रमणीय अभिसारी नगरी, उर्गावासी राजा रोचमान, चित्रायुध के द्वारा सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर तथा सुह, चोल देश, दुधर्ष, वीर, बाहिलकों, कंबोजों के साथ दर्दों, लोह, परम कंबोज, ऋषिक तथा उत्तर देशों पर भी विजय प्राप्त किया। ऋषिकों को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े व मोर के समान रंग वाले उत्तम गतिशील और शीघ्रगामी दूसरे भी बहुत से घोड़े कर के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद अर्जुन ने संग्राम में हिमवान और निष्कुट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वहीं सेना का पड़ाव डाला। श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरी को लांघकर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित हिम पुरुष देश में गए, जहां किन्नरों का निवास था। उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देते रहने की शर्त पर उस राजा को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसके पश्चात इंद्र कुमार ने गुह को द्वारा सुरक्षित फाटक देश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने परम उत्तम मान सरोवर पर समस्त ऋषि कुल्याओं, ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्रोतों का दर्शन किया। वहां से पांडु कुमार ने गंधर्वों द्वारा सुरक्षित फाटक देश के निकटवर्ती प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त किया और कर के रूप में तितिर, कलमास और मंडूक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। तत्पश्चात अर्जुन हेमकूट पर्वत पार कर अपनी विशाल सेना के साथ हरिवर्ष पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से मनोरम नगर, सुंदर वन तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियां देखी। वहां के पुरुष देवताओं के समान तेजस्वी थे और वहां की स्त्रियां परम सुंदरी थीं। उन्होंने वहां से बहुतेरे रत्न प्राप्त किए। इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर शक्तिशाली अर्जुन ने वहां के निवासियों को पराजित किया। तदंतर विशाल निषद पर्वत को लांघकर वे दिव्य इलावृत वर्ष में पहुंचे, जो जम्मू द्वीप का मध्यवर्ती भूभाग है। वहां अर्जुन ने देवताओं जैसे दिखाई देने वाले शक्तिशाली दिव्य पुरुष देखे। वे सब के सब अत्यंत सौभाग्यशाली और अद्भुत थे। उससे पहले अर्जुन ने कभी वैसे दिव्य पुरुष नहीं देखे थे। वहां के भवन अत्यंत उज्जवल और भव्य थे तथा नारियां अप्सराओं के समान प्रतीत होती थीं। अर्जुन ने इस प्रदेश को भी जीतकर उन पर कर लगाया और फिर वस्त्रों और आभूषणों के साथ
दिव्य रत्नों की भेंट लेकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी गिरिप्रवर महामेरु का दर्शन हुआ, जो दिव्य तथा सुवर्णमय है। वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। वह सुवर्ण भूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है। सिद्ध और चारण भी वहां नित्य निवास करते हैं। जम्बू और मेरुगिरी दोनों ही इस जगत में अनुपम हैं। उन्हें देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां सब ओर दृष्टिपात करते हुए अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई सहस्त्र रत्न, वस्त्र, आभूषण तथा अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। वहां से और पश्चिम जाकर गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और वहां के रहने वालों को जीतकर अपने अधीन बना लिया। तत्पश्चात गंधमादन पर्वत को पार कर पुनः मध्यवर्ती इलावृत वर्ष में लौट आए। इसके पश्चात शत्रुदमन अर्जुन ने इलावृत वर्ष से पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। मेरु और मंदराचल के बीच सैलोदा नदी के दोनों तटों पर कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया में रहने वाले खस, झस, नद्योत, प्रशत, दीर्घवेणी, पशु, पुलिंद, तंगड़ तथा परतंगड़ आदि जातियों को हराकर उन सबसे रत्नों की भेंट ले अर्जुन माल्यवान पर्वत पर गए। तत्पश्चात गिरिराज माल्यवान को भी लांघकर पांडु कुमार ने स्वर्ग जैसे सुंदर भद्राश्व वर्ष प्रदेश को अपने अधीन किया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने नीलगिरी, फिर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश को व श्वेत पर्वत को जीत हिरण्यक वर्ष में पहुंचे। यहाँ से मणि, सुवर्ण, मूंगे, रथ तथा आभूषण ले अर्जुन श्रृंगवान पर्वत पर चले गए। वहां से आगे बढ़ते हुए अर्जुन उत्तर पूर्व वर्ष में पहुंचकर उस देश को जीतने का विचार किया। इतने ही में महापराक्रमी अर्जुन के पास बहुत से विशाल काय महाबली द्वारपाल आ पहुंचे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचना सबके लिए सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गए, यही आपकी विजय है। यहाँ की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से नहीं देखी जा सकती, इसलिए दिग्विजय की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग आप पर प्रसन्न हैं। आपका कोई कार्य हो तो हम कर सकते हैं। इस पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि आपके इस देश में मनुष्यों का प्रवेश निषिद्ध है तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए कर के रूप में धन दीजिए। तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य रेशमी वस्त्र एवं मृग चर्म दिए। महाबाहु अर्जुन बहुत से राजाओं और प्रदेशों पर विजय प्राप्त करते हुए उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की। राजाओं को जीतकर उनसे कर लिया और फिर उन्हें उनके राज्य पर स्थापित कर वीर अर्जुन अपार धन और भांति भांति के रत्न लेकर तथा भेंट में मिले हुए वायु के समान वेग वाले तितिर, कलमास, सुग्गा पंखी एवं मोर सदृश सभी घोड़ों को साथ लिए और विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में लौट आए और समस्त धन संपदा धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में सौंप दिया। जिस समय अर्जुन उत्तर दिशा के राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, इसी समय शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाले भरतवंश शिरोमणि महाप्रतापी पराक्रमी भीमसेन भी धर्मराज की आज्ञा ले शत्रु के राज्य को कुचल देने वाले हाथी, घोड़े, रथ, कवच आदि से सुसज्जित विशाल सेना के साथ पूर्व दिशा को जीतने के लिए निकले हुए थे। भीमसेन ने पहले पांचालों की महानगरी अहिछत्रा में जाकर
भांति भांति के उपायों से पांचाल वीरों को समझा बुझाकर अपने वश में किया। वहां से आगे जाकर सूरवीर भीमसेन ने गंडक, जो गंडकी नदी का तटवर्ती प्रदेश था, और विदेह अर्थात मिथिला को जीतकर दसारण देश को भी अपने अधिकार में कर लिया। दसारण नरेश सुधर्मा ने भीमसेन के साथ मल्ल युद्ध किया। भीमसेन ने राजा सुधर्मा का अद्भुत पराक्रम देखकर उसे अपना प्रधान सेनापति बना दिया। इसके बाद पराक्रमी भीमसेन पुनः विशाल सेना के साथ पृथ्वी को कंपाते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ चले। भीम ने अश्वमेध देश के राजा रोचमान को उनके सेवकों सहित बलपूर्वक जीत लिया और वहां से दक्षिण आकर पुलिंद नगर के राजा सुमित्र को अपने अधीन किया। तत्पश्चात भीमसेन महापराक्रमी शिशुपाल के यहाँ गए। चेदीराज शिशुपाल ने भी पांडु कुमार भीम का अभिप्राय जानकर नगर से बाहर आ स्वागत सत्कार के साथ उन्हें कर देना स्वीकार कर लिया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान तथा कौशल राज बृहदबल को परास्त किया। अयोध्या के धर्मज्ञ नरेश महाबली दीर्घ यज्ञ ने भीमसेन को कर देना शास्त्र ही स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात शक्तिशाली पांडु कुमार ने गोपाल कक्ष और उत्तर कौशल देश को जीतकर मल्ल राष्ट्र के अधिपति पार्थिव को अपने अधीन किया। इसके बाद हिमालय के पास जाकर बलवान भीम ने सारे जलोद्भव देश पर थोड़े ही समय में अधिकार प्राप्त कर लिया। भीमसेन ने काशीराज सुबाहु और सुपार्श्व के निकट राजराजेश्वर कृत को बलपूर्वक हराया। तत्पश्चात कुंती कुमार ने मत्स्य, महाबली मलद, अनग और अभय नामक देशों को जीतकर पशु भूमि अर्थात पशुपति नाथ के निकटवर्ती स्थान नेपाल को भी सब ओर से जीत लिया। वहां से लौटकर उन्होंने मदधार पर्वत और सोमधेय निवासियों को परास्त किया। इसके बाद बलवान भीम ने उत्तराभिमुख यात्रा की और वत्स भूमि पर अपना अधिकार जमाया। फिर क्रमशः भर्गों के स्वामी, निषादों के अधिपति तथा मणिमान आदि बहुत से भूपालों को अपने अधिकार में कर दक्षिण मल्ल देश तथा भोगवान पर्वत को अधीन किया। सर्मक और वर्मकों को उन्होंने समझा बुझा कर ही अपने अधिकार में कर लिया। विदेह देश के राजा जनक को भी अधिक उग्र प्रयास किए बिना ही अपने अधीन कर लिया। फिर शकों और बर्बरों पर विजय प्राप्त किया। विदेह देश में ही ठहरकर कुंती कुमार ने इंद्र पर्वत के निकटवर्ती 7 किरात राजों को जीतने के बाद सुह और प्रशुह देश के राजाओं को युद्ध में परास्त करके मगध देश को चल दिए। मार्ग में दंडधार तथा अन्य राजाओं को जीतकर उन सब के साथ वे गिरिव्रज नगर में आए। वहां जरासंध कुमार सहदेव को सांत्वना देकर उसे कर देने की शर्त पर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया और उन सब के साथ बलवान भीम ने चतुरंगड़ी सेना के साथ शत्रुघाती कर्ण को युद्ध में परास्त किया। इसके पश्चात भीमसेन ने पर्वतीय राजाओं पर विजय पाने के बाद मोदागिरी के अत्यंत बलिष्ठ राजा को अपनी भुजाओं के बल से महासमर में मार गिराया। तत्पश्चात कोसी नदी के कछार में रहने वाले पुंडरक देश के अधिपति महाबली राजा वसुदेव को हराया। फिर बलवान भीमसेन ने वांगदेश के राजा समुद्रसेन, भूपाल चंद्रसेन, राजा ताम्रलिप्त, करवटाधिपति तथा सुहिनरेश को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाले समस्त मृक्षों को भी अपने अधीन किया। इस प्रकार पवन पुत्र बलवान भीम ने बहुत से देशों पर विजय प्राप्त करके और उन सब से धन लेकर लोहित देश के पास आए। वहां उन्होंने समुद्र के टापुओं में रहने वाले बहुत से मृक्ष राजाओं को जीतकर उनसे कर के रूप में
भांति भांति के रत्न वसूल किए। इतना ही नहीं, उन राजाओं ने भीमसेन को चंदन, अगुर, वस्त्र, मणि, मोती, कंबल, सोना, चांदी और बहुमूल्य मूंगे भी भेंट किए। विजय संपन्न कर कुंती पुत्र भीमसेन ने इंद्रप्रस्थ में आकर वह सारा धर्म धर्मराज युधिष्ठिर को सौंप दिया। इस समय अर्जुन उत्तर दिशा के राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे और शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाले भरतवंश शिरोमणि महाप्रतापी एवं पराक्रमी भीमसेन पूर्व दिशा को जीतने के लिए निकले हुए थे। उसी समय शक्तिशाली सहदेव धर्मराज की आज्ञा ले दिग्विजय यात्रा के लिए दक्षिण दिशा में थे। उन्होंने सबसे पहले समस्त सूरसेन निवासियों को पूर्ण रूप से जीता, फिर मत्स्यराज विराट को अपने अधीन किया, राजाओं के अधिपति महाबली दंतवक्र को भी परास्त किया और उसे कर देने वाला बनाकर फिर उसी राज्य पर उसे प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद राजा सुकुमार तथा सुमित्र को वश में करने के बाद द्वितीय मत्स्य और पटच्चरों को जीता और बलपूर्वक निषाद देश, गोश्रिंग पर्वत और श्रेणीमान राजा को अपने वश में किया। फिर नर राष्ट्र को जीतकर राजा कुंती भोज पर धावा किया, परंतु कुंती भोज ने प्रसन्नता के साथ ही धर्मराज का शासन स्वीकार कर लिया। चर्मोन्ती के तट पर जंभक पुत्र ने सहदेव के साथ घोर संग्राम किया, परंतु सहदेव ने उसे युद्ध में हरा नर्मदा की ओर प्रस्थान कर गए। अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद को परास्त किया। वहां से रत्नों की भेंट लेकर वे भोजकट नगर में गए, जहां उन्होंने वीर भीष्मक को परास्त करके कोसलाधिपति वेणा नदी के तटवर्ती प्रदेशों के स्वामी कांतारक तथा पूर्व कौशल के राजाओं को भी समर में पराजित किया। तत्पश्चात नाटकेयों और हेरंबकों को युद्ध में परास्त कर मारुद तथा रम्यग्राम को बलपूर्वक जीत नाचीन, अरबों तथा समस्त वनेचर राजाओं को अपने अधिकार में किया। इसके पश्चात महाबली माद्री कुमार ने राजा वताधिप से कर प्राप्त किया। तदनंतर कुलिंदो, पांड्य, नरेश को जीत दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सहदेव ने किष्किंधा में वानर राज मैंद और द्विविद को 7 दिनों के भयंकर युद्ध में परास्त किया। नरश्रेष्ठ सहदेव वहां से रत्नों की भेंट लेकर महेश्वती के राजा नील पर आक्रमण किया। पांडुपुत्र सहदेव और राजा नील के बीच का यह युद्ध कायरों को भयभीत करने वाला, सेनाओं का विनाशक और प्राणों को संशय में डालने वाला था। स्वयं भगवान अग्निदेव राजा नील की सहायता कर रहे थे। उस समय सहदेव की सेना में रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य और कवच सभी आग से जलते दिखाई देने लगे। सहदेव ने विचार किया कि वह तो यज्ञ के लिए ही चेष्टा कर रहे थे, फिर भगवान अग्निदेव उस युद्ध में उनके विरोधी कैसे हो गए। पता चला कि महेश्वती के राजा नील की पुत्री सुदर्शना का विवाह अग्निदेव से हुआ था। तभी से जो कोई नरेश अज्ञानवश उस पुरी को बलपूर्वक जीतना चाहता, उसे अग्निदेव जला देते थे। धर्मात्मा सहदेव अग्नि से प्राप्त हुई अपनी सेना को भय से पीड़ित देख पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे, भय से कंपित नहीं हुए। उन्होंने आचमन करके पवित्र हो अग्निदेव से इस प्रकार कहा, कृष्ण वर्तमान, हमारा यह आयोजन तो आप ही के लिए है। आपको नमस्कार है। आप देवताओं के मुख हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। आप सबको पवित्र करने के कारण पावक हैं और हव्य अर्थात हवनीय पदार्थ को वहन करने के कारण हव्य वाहन कहलाते हैं। वेद आपके लिए ही जात अर्थात प्रकट हुए हैं, इसलिए आप जात वेदा हैं।
आप ही चित्रभानु, सुरेश और अनल कहलाते हैं। आप सदा स्वर्ग द्वार का स्पर्श करते हैं। आप आहुति दिए हुए पदार्थों को खाते हैं, इसलिए हुताशन हैं। प्रज्वलित होने से ज्वलन और शिखा अर्थात लपट धारण करने से शिखी हैं। आप ही वैश्वानर, पिंगेश, प्लवंग और पूरी तेजस नाम धारण करते हैं। आपने ही कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया है। आप ही ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान हैं। आप रुद्रगर्भ हैं। सुवर्ण के उत्पादक होने से आपका नाम हिरण्यकृत है। आप अग्निदेव, मुझे तेज दे। वायुदेव, प्राण शक्ति प्रदान करे। पृथ्वी मुझ में बल का आधान करे और जल मुझे कल्याण प्रदान करे। जल को प्रकट करने वाले महान शक्ति संपन्न जातवेदा सुरेश्वर अग्निदेव, आप देवताओं के मुख हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। ऋषि, ब्राह्मण, देवता तथा असुर भी सदा यज्ञ करते समय आप में ही आहुति डालते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र करें। देव, धूम आपका ध्वज है। आप शिखा धारण करने वाले हैं। वायु से आपका प्राकट्य हुआ है। आप समस्त पापों के नाशक हैं। संपूर्ण प्राणियों के भीतर आप सदा विराजमान होते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। भगवान, मैं पवित्र होकर प्रेम भाव से आपकी इस प्रकार स्तुति की है। अग्निदेव, आप मुझे तुष्टि, पुष्टि, श्रवण शक्ति एवं शास्त्र ज्ञान और प्रीति प्रदान करें। हव्यवाहन, आपको यज्ञ में यह विघ्न नहीं डालना चाहिए। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ माद्री कुमार सहदेव धरती पर कुश बिछाकर अपनी भयभीत और उद्विग्न सेना के अग्रभाग में विधि पूर्वक अग्नि के सम्मुख धरना देकर बैठ गए। तब अग्निदेव बोले, कौरव उठो, मैंने यह तुम्हारी परीक्षा की है। तुम्हारे और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के संपूर्ण अभिप्राय को मैं जानता हूँ, परंतु राजा नील के कुल में जब तक उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी तब तक मुझे इस महेशपतिपुरी की रक्षा करनी होगी। पांडु कुमार, साथ ही मैं तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण करूंगा। अग्निदेव की आज्ञा से राजा नील ने धर्मराज को कर देना स्वीकार कर लिया। महेशमती से आगे बढ़ वीरवर सहदेव ने त्रिपुर के राजा अमितौजा को वश में किया, पौरवेश्वर को बंदी बनाया और सुराष्ट्र देश के अधिपति कौशिकाचार्य आकृति पर अपना अधिकार स्थापित कर भोजकट के रुक्मी और निषद के भीष्मक के पास अपना दूत भेजा। उन लोगों ने श्री कृष्ण के संबंध को सर्वोपरि रखते हुए बड़े प्रेम से सहदेव की आज्ञा मान ली। वहां से चलकर सुरपारक, तालाकाट, दंडक और समुद्री टापुओं को अपने अधीन करते हुए मृक्ष, निषाद, पुरुषाद, कर्ण, प्रावरण एवं कालमुख संज्ञक मनुष्य तथा राक्षसों पर विजय पताका फहराई। उल्लाचल, सुरभिपट्टन, ताम्रद्वीप और राम पर्वत उनके वश में हो गए। राजा तिमिंगिल, केरल, संजयंती, पासंद, करहाटक भी सहदेव के अधिकार में हो गए। पांड्य, द्रविड़, पुंड्र, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, पुष्टकर्णिक, रमणीय, आटवीपुरी तथा यवनों के नगर को बिना युद्ध किए ही वह अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए। वहां से समुद्र के तट पर पहुंचकर पांडुनंदन सहदेव ने सेना का पड़ाव डाला। तदंतर महाबाहु सहदेव ने अत्यंत बुद्धिमान मंत्रणा देने में कुशल सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया। उन सबकी सम्मति को आदर देते हुए माद्री कुमार ने अपने भतीजे राक्षस राज
घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। घटोत्कच जब सहदेव के पास आया तब ऐसा लगा मानो रावण ने महर्षि पुलत्स्य के पास पदार्पण किया हो। अपने भतीजे को गले लगा सहदेव ने घटोत्कच से कहा, वत्स, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी को जाओ और वहां राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। महाबली वीर, उनकी ओर से भेंट में मिली हुई सब वस्तुएं शीघ्र यहाँ लेकर लौटाओ। तब घटोत्कच लंकापुरी पहुंचे। तब वहां के अधिपति महाराज विभीषण ने बड़े प्रेम से सहदेव के लिए हाथी की पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल अर्थात कालीन तथा हाथी दांत और स्वर्ण के बने हुए पलंग दिए, जिनमें सोने तथा रत्न जड़े हुए थे। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के रत्न और बहुत से कीमती उपहार प्रदान किया। पांडु कुमार सहदेव घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया। रत्न राशि और उपहार देखकर सहदेव बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ सबसे विदा ले जब सहदेव इंद्रप्रस्थ पहुंचे तब धर्मराज युधिष्ठिर को देखते ही वह हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक उनके चरणों में झुक गए। राजसूय यज्ञ के लिए जब भीम, अर्जुन और सहदेव अपनी अपनी निर्धारित दिशाओं में विजय रथ पर सवार थे, तब उसी समय बुद्धिमान माद्री कुमार नकुल ने विशाल सेना के साथ खांडव प्रस्थ से निकलकर पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रस्थान किया। वे अपने सैनिकों के महान सिंहनाद, गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट की तुमुल ध्वनि से इस पृथ्वी को कंपित करते हुए आगे बढ़ने लगे। बढ़ते हुए नकुल धन धान्य से संपन्न, गौओं की बहुलता से युक्त तथा स्वामी कार्तिकेय के अत्यंत प्रिय रमणीय रोहितक पर्वत एवं उसके समीपवर्ती देश में जा पहुंचे। वहां उनका मत्त मयूर नाम वाले सूरवीर क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ। उस पर अधिकार करने के पश्चात तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि अर्थात मारवाड़, प्रचुर धन धान्यपूर्ण शैर्य से और महत्त देश के अधिपति राजर्षि आक्रोश को एक बड़े भारी युद्ध में परास्त किया। तत्पश्चात दसाड़ देश पर विजय प्राप्त करके पांडु नंदन नकुल ने दसाड़, शिबी, त्रिगर्, अम्बष्ट, मालव, पंचकरपट, मध्यमक और द्विजों को जीत वाटधान्य देशीय क्षत्रियों को भी अपने वश में किया। वहां से लौटकर पुष्कर वन के निवासी उत्सव संकेतक नाम गणों को परास्त किया। समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाबली ग्रामणीय ग्राम शासक के वंशज क्षत्रिय थे, सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र आभीरगढ़ थे, मछलियों से जीविका चलाने वाले जो धीवर जाति के लोग थे तथा जो पर्वतों पर वास करने वाले मनुष्य थे, उन सबको नकुल ने जीतकर अपने वश में कर लिया। संपूर्ण पंचनद देश अर्थात पंजाब, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपालपुर को नकुल ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। रामट, हार, हूण तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश थे, उन सबको पांडु कुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया। वहीं रहकर उन्होंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने केवल प्रेम के कारण ही नकुल का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद साकल देश को जीतकर बलवान नकुल ने मद्र देश की राजधानी में प्रवेश किया और वहां के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से ही अपने वश में कर लिया। राजा शल्य ने नकुल का यथावत सत्कार किया। राजा शल्य से भेंट में बहुत से रत्न लेकर योद्धाओं के अधिपति माद्री कुमार आगे बढ़ गए। तदंतर समुद्री टापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर म्लेच्छ, पहलव, बर्बर, किरात,
यमन और शकों को जीतकर और उनसे कर के रूप में रत्नों की भेंट ले विजय के विचित्र उपायों के जानने वाले कुरुश्रेष्ठ नकुल इंद्रप्रस्थ की ओर लौट चले। वीर नकुल ने कर और उपहार में जो धनराशि प्राप्त की थी उसे 10,000 हाथी बड़ी कठिनता से ढो सकते थे। इंद्रप्रस्थ में आकर उन्होंने वरुण द्वारा सुरक्षित और श्री कृष्ण द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा की जीत का सारा धन अपने बड़े भाई महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। इस प्रकार महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव ने संपूर्ण भारतवर्ष पर विजय प्राप्त की और अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करते हुए पांचों भाई इस भूमंडल पर शासन करने लगे। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।